गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी के भाषा परिवार के बारे में। हिंदी के भाषा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। अगर क्वेश्चन आता है कि आकृति रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है तो वियोगात्मक भाषा है। ठीक। अगला, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भारोपी परिवार की भाषा है, तो मतलब किस परिवार की भाषा है, तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा। ये भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। कहने मतलब अगर क्वेश्चन आता कि भारत में भाषा का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है तो भारोपीय, ठीक, सबसे बड़ा परिवार है। ठीक। अब बात करते हैं कि भारत में भाषा परिवार कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भाग हैं। भारत में भाषा परिवार के 4 भाग हैं। पहला भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, 4 हो गए। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो विश्व में 12 हो जाएंगे और भारत में 4 और विश्व में 12। ठीक। आगे देखते हैं कि भारोपी परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं, ये कितना बड़ा क्षेत्र है। तो पहला क्या है, भारोपी परिवार। ये सबसे बड़ा परिवार है भारत का। ठीक। लगभग 73% भाषाएं, मतलब 73% एरिया भारोपी परिवार कवर करता है। जैसे इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती और पंजाबी, लगभग उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं द्रविड़, ये दूसरे नंबर पे। ठीक। इसके अंतर्गत साउथ मतलब दक्षिण क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं वहाँ के बोले जाने वाली भाषाएं इसी के अंतर्गत आती है। तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया। नेक्स्ट देते हैं लगभग 25% जनसंख्या कवर करता है। ठीक। अगला देखते हैं ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक 1.3% कवर करता है। इसमें मुंडारी और खड़िया नामक भाषाएं आती हैं जो कि जनजातियों से बिलोंग करती हैं। लास्ट है अंतिम चीनी तिब्बती, ये लगभग ना के बराबर, बहुत 0.7%। ठीक है। ये मणिपुरी, खासी, दफला, इस तरह के कुछ भाषाएं छोटे छोटे वो भाषाएं इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। अब क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, मंदारिन, जो पहले स्थान पर है। मंदारिन कौन से, चीन की भाषा है, इसे चीनी भाषा भी कह सकते हो। ठीक। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मंदारिन, चीनी। और दूसरे नंबर पर बात कर लें तो अंग्रेजी हो जाएगी विश्व में। ठीक। और तीसरे पे तो फिर अगर तीसरे की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तीसरे पे हिंदी। अगर पूछे कि हिंदी का स्थान कौन सा, तो तीसरा, भारत में तीसरा क्या है, हिंदी का स्थान है। अब बात करते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में किया गया, तो अवेस्ता में। हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में किया गया, तो अवेस्ता में। अगर पूछ ले हिंदी के आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक। आगे देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। क्योंकि लगभग हर भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत। लगभग हर भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म माना जाता है।